हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, क्योंकि फाइनली जो है कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छे से हुई और उसमें जो है बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं वो भी पास किए गए। उसी से रिलेटेड अपडेट है और साथ ही जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी अब बीएड कर चुके हैं, यूपी में अभी तक ये था कि पीजीटी में जो है बीएड वैलिड नहीं था, यानी अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने जो है उस जो है जहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगर आप क्वालिफाई करते हो। लेकिन अब जो है योग्यता में बदलाव किया गया है, अब बीएड वालों को भी जो है उसमें मौका दिया जा रहा है। साथ ही जो है जो आप लोगों को एलटी ग्रेड प्रवक्ता की जो शिक्षक भर्ती जो देखने को मिलने वाली है, ये परीक्षा जो है ऑफिशियल कैलेंडर में जारी की जाएंगी और उसी में जो है इनको शामिल किया जाएगा। साथ ही जो है जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मानदेय को लेकर, ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर, साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो इसको लेकर अपडेट आ रहा है, वो हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस होने वाला है। साथ ही जो है 97,000 शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेड की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है, आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। अगर बात की जाए कैबिनेट की जो मीटिंग थी, वो आप जानते हैं कि जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है 22 जनवरी को थी और मीटिंग के दौरान बहुत सारे जो है प्रस्ताव वो रखे गए और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अपडेट ये है कि 97,000 शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है प्रमाण पत्र पोर्टल पर जो है अपलोड नहीं है। ठीक है, यानी इतने जो है शिक्षक, उनका जो प्रमाण पत्र है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। सूबे के जो है 97,000 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अपलोड नहीं है। पोर्टल के अनुसार ई शिक्षकों ने जो है इस वित्तीय वर्ष में एक बार भी जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। इसको जो है इस वर्ष एक बार भी प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान से जो है टैग नहीं किया गया। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कम से कम 4 जो है यानी कम से कम साल में एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। मालूम हो कि राज्य भर जो है कुल 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। ये इंफॉर्मेशन बिहार की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये यूपी की है तो ये इन्फॉर्मेशन यूपी की नहीं है, ये बिहार से रिलेटेड है। लेकिन अभी हम लोग यूपी में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बताया ये गया है कि जो है अगर इन शिक्षकों का जो है प्रमाण पत्र मार्च तक अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो है शिक्षक वेतन वृद्धि के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। इस जो है बाबत जो है डीओ को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को जो है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफाइल अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनका नाम जो है हट जाए। तो फाइनली जो है ये भी अपडेट एक देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 97,000 ऐसे शिक्षक है जिनको प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड ही नहीं हुआ है, यानी इन लोगों ने कभी जो है प्रशिक्षण ही नहीं लिया और मैक्सिमम जो है इस साल में एक बार प्रशिक्षण का जो है लेना है। तो इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। बताया भी जा रहा है कि पटना में जो है 1819 शिक्षकों का प्रमाण पत्र जो है पोर्टल पर नहीं है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है बिहार, क्योंकि वैकेंसी तो अच्छी खासी दे रहा है, लेकिन गड़बड़ी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि कहीं पर अगर कोई वैकेंसी आ रही तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो फिलहाल जो है काउंसलिंग आप जानते हैं कि जो है स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौरान भी जो है बाहर हुए हैं। अब अगर बात की जाए यूपी में, तो जो है कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की भर्ती, यानी कि जो कैलेंडर आपका जारी होगा उसमें जो है प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती हैं ये शामिल कर दी जाएंगी। तो अभी तक जो डाउट था कि जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी, ठीक है, इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सभी जो है अपनी तैयारी करते रहें। इससे रिलेटेड पहले ही अधियाचन जो है आयोग को प्राप्त हो चुका था और आयोग ने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ये कहा गया था कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है और अब आप लोगों को विज्ञापन जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो है इसका विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है। शासन की ओर से जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक
व प्रवक्ता के पदों पर अहर्ता स्पष्ट होने के बाद भी जो है भर्ती का रास्ता साफ हो गया, यानी कि अहर्ता की जो योग्यता है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जो है जो बीएड वाले अभ्यर्थी, यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है एलिजिबल माने जाएंगे। एलटी ग्रेड की नई भर्ती में बीएड की अहर्ता अनिवार्य होगी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि योग्यता में बदलाव होना नॉर्मल था। अब ये इन्फॉर्मेशन सडनली नहीं आई है आप लोगों के सामने, जो है इसको सडनली जो है कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले भी आई हुई है। जिन्होंने मेरी रेगुलर वीडियो देखी होगी उनको ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि आयोग के द्वारा ये कहा गया था। रीज़न ये रहा कि जो पाठ्यक्रम है वो सेम है, तो इसी वजह से जो योग्यता है वो सेम कर दी जाए यूपी टीजीटी पीजीटी, साथ ही एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो इसी वजह से जो है आयोग के द्वारा ये बताया गया था, बट ये कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा था कि यस ये हो सकता है, क्योंकि ये लग रहा था कि आयोग ने ये बात को रखा है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा 100% बिलीव नहीं था। लेकिन फाइनली ये जो है प्रस्ताव रखा गया आयोग में, संशोधित प्रस्ताव, और उसमें जो है कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। रीज़न ये है कि अब बहुत सारी भर्ती आपने देखा है कि यूपी की ये कंडीशन है कि पहली बात तो कोई वैकेंसी नहीं आती है, बट अगर आ भी जाती हैं तो वो मामला चला जाता है कोर्ट को। पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसके बाद जो है जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें दिक्कत आती है, आरक्षण को लेकर कोई ना कोई घोटाला देखने को मिलता है और फिर मामला ही कोर्ट को चला जाता है। तो इसीलिए अब जो भर्तियां आएंगी उसमें जो है मामला कोर्ट को ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है योग्यता समान की गई, क्योंकि सिलेबस सेम है इस वजह से। और जो है अब बीएड वाले को अनिवार्य किया गया है, यानी जिनका बीएड होगा क्वालिफाई वो अप्लाई कर पाएंगे। और टीजीटी में जो है यानी पीजीटी में भी आपको बीएड अब मान्य कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक यूपी में ये था कि अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अदर स्टेट में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर बट है ऐसा भी। लेकिन बहुत ज़्यादा हर एक स्टेट में यही है कि आपका बीएड होना चाहिए, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब यूपी में भी ये रूल लागू हो चुका है, अब आपका बीएड होना चाहिए। एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, वेट कर रहे हो, तो आपका बीएड होगा कंप्लीट, तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। इसके जो है समकक्ष कोई अर्हता नहीं मांगी जाएगी, यानी सिर्फ आपका बीएड होना चाहिए और बाकी जो है कोई भी समकक्ष जो अर्हता है यानी योग्यता है वो नहीं मांगी जाएगी। ऐसे में समकक्ष अर्हता का विवाद ही नहीं रहेगा, ठीक है। यानी योग्यता को लेकर कोई झमेला नहीं होगा और ये मामला जो है भर्ती जो होंगी वो कोर्ट को नहीं जाएंगी और फ्रेश वैकेंसी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। इसीलिए जो है योग्यता समान कर दी गई है। वहीं प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से परास्नातक यानी पीजी की अर्हता होगी। यानी अगर आप प्रवक्ता के लिए, क्योंकि राजकीय विश्वविद्यालय यानी राजकीय विद्यालय में होती हैं वैकेंसी आती हैं, तो इस वजह से इसमें क्या है, परास्नातक जो है पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग अब वर्ष 2025 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक के जो है 7,258 पदों व जो है प्रवक्ता के 1647 पदों पर भर्ती को शामिल कर सकता है। यानी जो अब आपको जो परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होंगी वो शामिल कर दी जाएंगी, साथ ही प्रवक्ता की जो भर्ती हैं वो भी शामिल की जाएंगी। तो फाइनली ये जो है बिल्कुल कंफर्म है कि आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेंगी। योग्यता समान हो चुकी है, अधियाचन प्राप्त हो चुका है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बस आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलना है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलना शेष है और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी ये भी बताया गया है कि प्रतियोगी छात्र जो है संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के आयोग से मांग की कि एलटी ग्रेड व जो है प्रवक्ता भर्ती को वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल किया जाए। यानी जो परीक्षा कैलेंडर 2025 का जारी होगा उसमें जो है इन्होंने मांग की है कि ये भर्तियों को उसी में ऐड कर दिया जाए, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि जब परीक्षा कैलेंडर जो जारी होगा उसमें इन सभी भर्तियों को ऐड किया जाएगा। तो फिलहाल योग्यता में बदलाव है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको एक और मौका मिल रहा है, वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए समस्या होगा। बाकी अगर बात की जाए बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी एनसीटी ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया हुआ है, बट हाँ एक वो नोटिस जारी की थी, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में
अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वो अगर पीआरटी में शिक्षक बने हुए हैं तो उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के उनकी जो जॉब है वो सिक्योर कर दी जाएगी। इस वजह से जो है वो मामला उठा था कि ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा बीएड वालों को। बाकी जो आज की डेट में बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर चुके हैं, कहीं पर भी जॉब नहीं लिए हुए हैं, उनके लिए ये नहीं है। अब उनके लिए एनसीईटी क्या करता है, जो भी नोटिस आएगा वो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। बाकी ये अपडेट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आएगी आप सभी को इन्फॉर्म ज़रूर की जाएगी। सीटेट का नोटिफिकेशन आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाएगा, तो तैयारी करते रहें। क्लासेस कंटिन्यू है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।